जो कि मुफ्त में हम लोग कर सकते हैं, और बदनसीबी देखिए कि हम पैसा खर्च करके भी उस काम को नहीं कर पाते। वो काम है हंसना हंसाना। हम लोग न जाने कौन सी दुनिया में भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हंसना हंसाना भूल गए हैं। हमें एहसानमंद होना चाहिए। बलबीर सिंह खिचड़ी जैसे साहब और सज्जाद झंझट साहब जो हमारे बीच हैं, वो बखूबी हंसाना भी जानते हैं, हंसना भी जानते हैं। नाम है बलबीर सिंह खिचड़ी। बल यानी ताकत भी है, वीरता भी है, और सिंह यानी शेर तो वो है ही, लेकिन बाद में उन्होंने उन सबको मिलाकर खिचड़ी बना दिया है, वो सिर्फ इसलिए कि आप और हम हंस सके। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं खिचड़ी साहब से, वो आए। और मुझे याद आ रहे हैं सर्वेश चंदोसवी जो कहते हैं कि दुनिया मेरा मिजाज समझ ही ना पाएगी, दुनिया मेरा मिजाज समझ ही ना पाएगी, मैं उस जगह हंसूंगा जहां ये रुलाएगी। जोरदार तालियों के साथ बलबीर सिंह खिचड़ी जी। चलिए 1 मिनट का समय बचा खिचड़ी साहब, आपने माला अपने आप पहन ली। मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 33 कोटि भगवान तो पहले से ही थे, प्लस लगभग 460 रेडीमेड भगवान अब हैं, जिनमें से कुछ भगवान पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे, अर्थात गए। कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए, कुछ भगवान जेल जाने की तैयारी में हैं। इसलिए कहना पड़ता है, उन तथाकथित भगवानों के लिए कहना पड़ता है। मुझे यूं लिखना पड़ा कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या की शमशान को, और चाहते हो घर के वो भगवान तुमसे खुश रहे, तो हंसाओ फिर किसी शादी शुदा। वाह 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 वाह। ये सबसे मुश्किल काम है, शादी शुदा इंसान को हंसाना। हालांकि हमारे चेयरमैन साहब वहाब साहब शादीशुदा ही हैं, और मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि फिर भी हंस रहे हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद देने का मुझे आज अवसर मिला, इसलिए कि कई बार इन्होंने चुनाव लड़े और इस मुरादनगर शहर की शोभा बढ़ाई, और इस बार फिर इसलिए मुझे कहना पड़ता है ये कि सत्य की झूठ से जंग जारी रहेगी, सत्य से झूठ की जंग जारी रहेगी, और मोहब्बत ही नफरत पे। चेयरमैन साहब कहाँ बैठे हैं? ये तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब वहाब साहब आप भी मोहब्बत करते हैं हमारी तरह। ये उसी का परिणाम है कि पूरे शहर के आवाम को ये मोहब्बत करते हैं, तब ये रुतबा पाया है, तब ये रुतबा हासिल हुआ है, वरना मैं ही चेयरमैन होता है यहाँ पर। अच्छा है। लेकिन बलबीर जी तो महिला सीट थी, आप कैसे होते? तो वहाब साहब कोई महिला है? अगर महिला सीट थी, यही कंडीशन है, तो वो कौन सा महिला है? नहीं, उनकी धर्मपत्नी है।
नहीं, धर्म पत्नी तो मेरे भी है। धर्म पत्नी होने से क्या मतलब है। चलो फिर हम बधाई देते हैं। और ये आज की हमारी इस महफिल के शोहर हैं। अब आप समझ लें बात कि अगर कोई शोहर भरी जवानी में अपनी बीवी को छोड़ के चला जाए तो कैसा होगा मंजर, आप देखिए। इससे आप समझ लो कि हमारे चेयरमैन साहब इस सभा को छोड़कर बीच में जाएंगे ही नहीं। यानी एक एक शायर का कलाम सुनेंगे और गारंटी है कि जब तक मुमताज नसीम नहीं पड़ेंगी तब तक तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तब तक कोई भी नहीं जाएगा, आप और हम ही कहाँ जाएंगे। हाँ, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुमताज नसीम मेरे पास बैठी है और कहीं बैठी ही नहीं। लोग खामा-खा बाबाओं को उनको देते हैं दोष के तमाम ये बाबा, और उन्हें जेल भिजवा दिया बेचारों को। इन्होंने महिलाओं ने भिजवाया ना, कोई हमने थोड़ी ना भिजवाया। इसलिए हम कहते हैं कि कौन बाबा, सुनना जरा, कौन बाबा किस महिला के घर गया था। सब महिलाएं बाबाओं के पास जाती हैं। भाई अच्छा सटायर, अच्छा व्यंग्य, वाह। इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा। चेयरमैन साहब, आपके लिए अब की बार अगर आपने ताली बजाई, अगर आपकी समझ में आएगी तो बजाओगे ही, अगर समझ में नहीं आई तो मैं समझूंगा आपके कोर्स की बात ही नहीं थी। और ये अगर आपने ताली बजा दी तो एक एक ताली बजेगी। मैं ठीक कर रहा हूं सर? अब ताली बजाने लायक बात ही कहूंगा। आप देखो कि सत्य की झूठ से जंग जारी रहेगी और मोहब्बत ही नफरत पे भारी रहेगी। शरीरों पे शासन करे चाहे कोई, पर दिलों पर हुकूमत तुम्हारी रहेगी। वाह। सर ठीक कहा मैंने? तो तुम्हें कैसे पता? ये तो साफ सिद्ध है। चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, क्या हर बार कामयाब हो पाते हैं? जो बार बार कामयाब हो रहे हैं कुछ तो बात है। वहाब साहब, कुछ तो बात है। आखिर कौन सी चक्की का पिसा आटा खा? नहीं, आप नहीं सॉरी। आइए थोड़ा देर हंसिए और दिल खोल कर, नहीं पूरा मुंह खोल के हंसिए और तालियां बजाइए। इसलिए बजाइए, तालियां बजाने से शायर और कवि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए तालियां बजाइए। क्यों? टीवी कितना भी बड़ा हो, चाहे वो एलसीडी एलईडी, आजकल तो फुल वॉल के आने लगे हैं, पर रिमोट छोटा होता जा रहा है। रिमोट छोटा सा होता है। हमारी बॉडी, चाहे वो मिश्रा जी की तरह हो, चाहे वो लीली भाई की तरह हो, पर हमारा रिमोट हम सबके हाथों में होता है। जब तालियां बजती है, यह एक्यूप्रेशर होता है, हमारी बॉडी के पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। आइए अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए तालियां बजाइए। और
यहां बजाइए, पूरा मुंह खोल के हंसिए, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं ना, यहां मैं संभाल लूंगा। मगर यही काम अगर आपने यहां से हट के चौराहे पे कर दिया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। वहां आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ तो ये जरूर होगा, वहां खड़े होके हंसे और तालियां बजाई तो दो चार लोग जो देखेंगे वो कहेंगे खामखा हंस रहा है, दांत फाड़ रहा है, तालियां बजा रहा है, खामखा मूर्ख है। अगर कोई मूर्ख बोले तो बस बुरा नहीं मानना है। 5 मिनट बैठो और सोचो कि इस बेवकूफ को पता कैसे चला। ठीक है सर, इसलिए बेफिक्री से हंसिए, तालियां बजाइए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए, स्वास्थ्य को अच्छा कीजिए। इसलिए फिर कहता हूं यूं कि जिंदगी, अगर कोई गलती हो जाए, आपने सुना होगा आदमी तो गलतियों का पुतला होता है, इसका मतलब है गलतियां स्वाभाविक है। तो अगर गलतियां हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखो मैंने 4 लाइन ऐसे कही है। कौन भूल गया? कौन कह रहा था भैया? मैंने ही लिखी है। अगर मैं ही भूल गया तो तुम क्या याद रखोगे? बोलो। जिंदगी, अब सुनो तुम, जिंदगी एक भूल का परिणाम है। बोलो है कि नहीं? हम यहाँ खड़े हैं किसी की भूल के कारण खड़े, आप यहाँ बैठे हैं किसी की भूल के कारण बैठे। कोई माई का लाल बताए कि किसी ने जान पूछ के हमें पैदा किया हो तो? सारा जहान, सारी खलकत भूल का परिणाम है। मैंने वही लिखा है कि जिंदगी एक भूल का परिणाम है, इसलिए होती सुबह और शाम है, इसलिए होती सुबह और। तुम्हें कैसे पता? मतलब तुम भी करते हो भूल? हाँ, भूल करो, इसलिए होती सुबह और शाम है, सृष्टि क्रम चलता रहे इसके लिए, सृष्टि क्रम चलता रहे इसके लिए, भूल करना भी जरूरी काम है। इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई, भूल करना बहुत जरूरी काम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्या करना है? 5 मिनट बैठो और सोचो ये कि ये जो भूल हुई है ये किसके नाम लगानी है। मैं बता देता हूं आपको, आपकी नरक पालिका, नहीं सॉरी, नहीं चेयरमैन साहब सॉरी, वो हमारे मोदी नगर में नरक पालिका। अगर किसी कर्मचारी अधिकारी से कोई भूल हो जाए तो 5 मिनट सोचो कि ये गलती किसके नाम लगानी है। मैं बताता हूं आपको, वाहब साहब के नाम लगा दो, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समरथ के नाम लगाओ, समरथ को नहीं दोष गुसाई। इसलिए कहता हूं भूल हो जाए कोई घबराने की जरूरत नहीं, और ऐसा नहीं करना मेरे पड़ोसन उसको कोई टेंशन दे गया और उसने क्या किया, पंखे में साड़ी लपेटी और गले में फंदा लगाया, स्टूल पे खड़ी हो गई, स्टूल में मारी लात, लटक गई,
जो पंखड़ियां यूं थी यूं हो गई, साड़ी स्लिप कर गई, उसके पैर टिक गए, काम नहीं बना। फिर मुझे फोन किया। ऐसी समस्या जब आती है हमें ही फोन करते लोग। पीछे गया मैं कविता सुनाने, और वहां एक आदमी मुझे कह रहा था, देखो ऐसे पूछ रहा था जैसे हम ही हो, हर समस्या का समाधान हम ही हो। हमसे पूछ रहा था, क्या क्या सवाल पूछा था उसने कहा था, खिचड़ी भाई मोहब्बत शादी के पहले करनी चाहिए या बाद में? बताओ, हमसे पूछ रहा। मैंने बताया शादी से पहले करो या बाद, बस घरवाली को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा है, अच्छा है। वाप जी मैंने ठीक कहा? अब नहीं बताएंगे। तो इन्हें कुछ नहीं पता, ये इनके कोर्स की बात नहीं है। इसलिए हमसे सवाल किया था एक आदमी ने, बहुत बढ़िया सवाल किया। उसने कहा था, महाभारत में पांडु पुत्र 5 थे, 5 पांडव, कौरव 100, और पांडु आंख वाला था और उसी का भाई धृतराष्ट्र अंधा था। उसके 100 कारण बताओ, लगाओ दिमाग। हमने बताया कि आंख वाले लोगों को और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। ठीक बताया? यह है दिमाग का काम। इसलिए हम जो कुछ लिखते हैं दिमाग से लिखते हैं। 4 लाइन हमने ऐसे लिखी है कि न नित्यानंद, अब लगाओ दिमाग, न नित्यानंद, भीमानंद, आसाराम आएंगे। क्यों? उम्र कैद हुई है। मैं कौन सा अपने घर से कह रहा हूं, मैंने थोड़ी भेजा हूं। मैं तो वही कह रहा हूं जो आप टीवी पे सुनते, अखबार में पढ़ते, तो वही लिखा मैंने। न नित्यानंद, भीमानंद, आशा राम आएंगे। अब ना जगत गुरु ही वापस अपने धाम आएंगे। जगत गुरु रामपाल, वो भी देशद्रोह में उम्र कैद के लिए गए। तो अब ना जगत गुरु ही वापस अपने धाम आएंगे। खुदा के जेल से बाहर ना अब पैगाम आएंगे। मैसेंजर ऑफ गॉड राम रहीम। खुदा के जेल से बाहर ना अब पैगाम आएंगे। और आखिरी लाइन अगर समझ में आ जाए तो थाली बजाना सर। आखिरी लाइन इसी के लिए लिखा गया है। हाँ बिल्कुल, आखिरी लाइन सुनिए। मैंने लिखा है कि अब अपनी औरतों के, अब अपने आदमी ही औरतों के काम आएंगे। अब तक तो वही आते रहे। अब अपने आदमी ही औरतों के काम आएंगे। मेरा समय तो नहीं आ गया? नहीं, मतलब नहीं, करेक्शन करेंगे, हो गया है। लिली भाई की तरफ देख लिया तो करो बस बीच बीच में। अच्छा ठीक है, तो बैठ ही जाऊं फिर? नहीं, भगाए जाने से पहले भाग जाना अच्छा है। इसलिए निवेदन ये है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जोरदार तालियों के साथ।